हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अवधेश और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और लेके आपको चलते हैं अग्नि की उड़ान के एक नए एपिसोड में। अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी से होने वाले असीमित सामाजिक आर्थिक फायदों को स्वीकार करते हुए प्रोफेसर साराभाई ने सन 1969 में पूरी ऊर्जा और लगन के साथ देश में ही उपग्रह बनाने तथा उसे छोड़ने के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित करने की क्षमता स्थापित करने का फैसला किया। SLV यानी उपग्रह प्रक्षेपण यानों एवं बड़े रॉकेटों को छोड़ने जाने के लिए संभावित प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना के उद्देश्य से उन्होंने खुद पूर्वी तटीय क्षेत्र का हवाई दौरा किया था। प्रोफेसर साराभाई का ध्यान पूर्वी तटीय क्षेत्र पर इसलिए केंद्रित था क्योंकि पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर क्रूडन का प्रक्षेपण यान को भरपूर फायदा मिल सके। अंत में उन्होंने मद्रास से 100 किलोमीटर उत्तर में स्थित श्रीहरिकोटा को प्रक्षेपण स्थल के लिए चुना और फिर वहीं रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना की। तटीय रेखा के साथ साथ अर्धचंद्राकार आकृति के इस द्वीप की अधिकतम चौड़ाई 8 किलोमीटर है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह द्वीप मद्रास शहर जितना बड़ा है। इसकी पश्चिमी सीमा पर बर्किंघम नहर एवं पुलिकट झील है। सन 1968 में हमने इंडियन रॉकेट सोसाइटी का गठन किया। इसके तत्काल बाद ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के तहत एक सलाहकार संस्था के रूप में पुनर्गठन किया गया और परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन किया गया। इस संस्था का मुख्य काम देश में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में शोध करना तय पाया गया। भारतीय SLV के सपने को साकार करने के लिए प्रोफेसर साराभाई ने तब तक चुनिंदा लोगों की टीम से पहले ही बना रखी थी। मुझे इस परियोजना का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था, इसलिए मैं अपने को बहुत ही गौरवशाली मान रहा था। प्रोफेसर साराभाई ने मुझे SLV के चौथे चरण का डिज़ाइन करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी थी। बाकी 3 चरणों के डिज़ाइन तैयार करने का काम डॉक्टर VR गवरिकर, MR कुरूप तथा AE मुथुनायगम को सौंपा गया था। प्रोफेसर साराभाई को आखिर ऐसा क्या लगा कि उन्होंने हमें कुछ लोगों को ही इस बड़े मिशन के लिए चुना? इसकी एक वजह हमारी व्यावसायिक पृष्ठभूमि को मान सकते हैं। सम्मिश्रित ईंधन के क्षेत्र में डॉक्टर गवरिकर ने अद्वितीय काम किया था। MR कुरूप ने ईंधन प्रणोदन एवं उत्ताप संबंधी तकनीक के लिए उत्कृष्ट प्रयोगशाला की स्थापना की थी। मुथुनायगम ने उच्च ऊर्जा वाले ईंधनों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम करके अपने को योग्य साबित किया। चौथा चरण एक संयुक्त ढांचा तैयार करने का था और इसके निर्माण तकनीक में कई नए काम किए जाने थे। शायद इसलिए उन्होंने मुझे इसके लिए चुना। चौथे चरण के काम के नींव मैंने तर्कसंगत अनुभव के आधार पर डाला। पूर्णता की कीमत को मैंने हमेशा निषेधात्मक माना और यह भी सीखा कि गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। एक दूसरे की कोशिशों पर सतर्कतापूर्ण नज़र के माध्यम से मैं अपने टीम के सदस्यों से हमेशा कुछ सीखने का समर्थक रहा हूं, चाहे वो सफल हो या असफल हो। मेरे समूह में हर छोटे कदम पर काम की प्रगति देखी जाती थी। यद्यपि मैं चौथे चरण में काम कर रहे अपने सभी सहयोग कर्मियों को जरूरी सूचनाएं जानकारियां उपलब्ध कराता रहता था, फिर भी मुझे लगता था कि मैं पर्याप्त समय न देकर पूर्ण रूप से मददगार नहीं बन पा रहा हूं और न ही मदद का स्रोत बन रहा हूं। अगर मेरे द्वारा नियत किसी काम में कोई गलती हो जाती तो मुझे आश्चर्य होता। ऐसे में प्रोफेसर साराभाई हमारे केंद्र में एक फ्रांसीसी व्यक्ति को समस्या हल करने के लिए मेरे पास लेकर आए। यह भूतपूर्व प्रोफेसर कुरियन थे जो फ्रांस से सेंटर नेशनल दे एतुदेस स्पातियालेस के अध्यक्ष हैं। उस समय वे डायमंड लॉन्च व्हीकल विकसित कर रहे थे। प्रोफेसर कुरियन पूर्ण रूप से पेशेवर थे। प्रोफेसर साराभाई एवं प्रोफेसर कुरियन ने मुझे एक लक्ष्य निर्धारित करने में मदद की। उन्होंने मुझे चर्चा के दौरान असफलताओं की संभावना के बारे में भी सावधान किया। चौथे चरण की समस्याओं के बारे में और पता चला, तभी प्रोफेसर साराभाई ने बीच में दखल दिया। इससे मुझे खुद प्रोफेसर कुरियन डायमंड कार्यक्रम में की पुनर्व्याख्या के लिए प्रेषित हुए।
प्रोफेसर कुरियन ने प्रोफेसर साराभाई को उस सभी छोटे कार्यों से मुझे हटा लेने की सलाह दी जो कम चुनौतीपूर्ण थे। इसकी जगह मुझे उपलब्धियां हासिल करने के और ज़्यादा अवसर दिए जाने की बात कही। वे हमारी सुनियोजित कोशिशों से इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने पूछ लिया कि क्या हम डायमंड के चौथे चरण की तैयारी कर सकते हैं। मुझे याद आता है कि उस वक्त प्रोफेसर साराभाई के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। दोस्तों, ये वीडियो अभी तक यहीं तक रहेगा। धैर्य से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।